गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सबका स्वागत है। कोविड जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के हालात हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। आज की डेट में सेकंड सर्च के बाद हमारे पास 1095 केसेस 1095 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 755 केसेस जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं और 335 केसेस जो हैं वो आज की डेट में एक्टिव हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ से अभी तक 66 केसेस जो हैं वो रिकवर होके घरों में जा चुके हैं और जो बाकी रिकवरीज हैं 689 ये होम रिकवरीज हैं, लोग होम आइसोलेशन में थे और वहाँ से रिकवर हुए हैं। आज की डेट में एक्टिव पॉजिटिव पेशेंट्स जो हॉस्पिटल के अंदर हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर हैं, वो हमारे पास 14 हैं और 48 पेशेंट्स जो हैं ये डिफरेंट कोविड केयर सेंटर जो हमने एस्टेब्लिश किए हैं, जिन लोगों के घरों में आइसोलेशन फैसिलिटी नहीं है, ये 48 लोग उन कोविड केयर सेंटर्स में रखे गए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि सेकंड सर्च में हमारी 7 डेथ्स अभी तक हो चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से हमने 18 माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए, जिसमें 18 माइक्रो कंटेनमेंट जोन में 32 हैमलेट्स कवर होते हैं और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम स्वीप सैम्पलिंग कर चुके हैं और एक राउंड सैम्पलिंग वहां और की जाएगी बिफोर डी नोटिफाइंग दैम। यहाँ तक रहा वैक्सीनेशन का सवाल, हम डिस्ट्रिक्ट में 45 प्लस लोगों की जो वैक्सीनेशन है वो 68% अभी तक कर चुके हैं। कुछ लोग यहाँ से माइग्रेट भी हुए हैं, हमारी परसेंटेज और ज़्यादा हो सकती है, बट अब जो हमने मॉपिंग एक्सरसाइज की थी पूरी डिटेल्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम टारगेट कर रहे हैं उस एरिया को जहाँ वैक्सीनेशन जो अभी कम हुई है और पंचायत वाइज उसको हम टारगेट करके ये 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट करेंगे। कोविड केयर फैसिलिटीज़ की बात यहाँ पहले भी मैंने बताया, हमारे पास बेड्स की कोई कमी नहीं है। हॉस्पिटल्स में भी बेड्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं। इसके साथ साथ ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन पे 5 बेडेड कोविड केयर सेंटर जो बनाए जा रहे हैं वो हर पंचायत लेवल पे बनाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं अभी तक 92 इस तरह के कोविड केयर सेंटर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश कर चुके हैं हम लोग, जिसमें अभी मेडिकल सप्लाईज का जो सामान है वो जाना बाकी है। इनको हम हर पंचायत को किसी एक डॉक्टर से लिंक कर रहे हैं जो क्लस्टर बना के, सो दैट कोई भी वहाँ गाइडेंस चाहिए वो दे सकते हैं। PRIs को हम एक्टिवेट कर रहे हैं, जैसे कल ही मैंने एक मीटिंग जो BDC चेयरपर्सन और DDC काउंसलर्स के साथ ली थी और उसी कड़ी में पाडर सरपंचों के साथ भी मेरी बात हुई है। आज किश्तवाड़ तहसील जो ब्लॉक किश्तवाड़ है, इनके सरपंचों को बुला के इनको भी ड्यूटीज असाइन की गई हैं, इनका सहयोग भी मांगा गया है ताकि प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ कोविड केयर सेंटर्स और पंचायत लेवल पे मॉनिटरिंग हो सके। अगर कोई पेशेंट बीमार होता है या इस तरह के सिम्टम्स हैं तो उसको इमीडिएटली टेस्ट करा के अगर वो पॉजिटिव आता है उसको आइसोलेट कर दिया जाए, और अगर घर में फैसिलिटी नहीं है तो हम कोविड केयर सेंटर जो पंचायत लेवल पे हैं उस पर उनको रख सकें ताकि बाकी वाले जो घर वाले लोग हैं उनको बचाया जा सके। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो हम कोविड किट्स दे रहे हैं लोगों को, अभी तक डिस्ट्रिक्ट में हम 574 किट्स जो हैं 574 किट्स जो हैं पॉजिटिव पेशेंट्स को दे चुके हैं और किट्स की हमारे पास कोई शॉर्टेज नहीं है, हमारे पास बहुत स्टॉक है। अब हम ब्लॉक लेवल पे और सैम्पलिंग टीम्स को और साथ में पंचायत लेवल पे भेज रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा 5 बेडेड कोविड केयर सेंटर है वहाँ हमने ट्रेनिंग शुरू कर दी आशा वर्कर्स की और मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स की, ताकि वो टेस्टिंग भी कर सकें। और आने वाले टाइम में हम कुछ किट्स जो हैं हर पंचायत लेवल पे रखेंगे ताकि वहाँ कोई पेशेंट अगर इस तरह का सिम्टम वाला पेशेंट दिखता है तो उसकी इमीडिएटली टेस्टिंग हो सके, सो दैट हम इस कोविड को फैलने से रोक सकें। थैंक यू सर। केयर फंड के अंदर कितने सारे वेंटिलेटर्स आए हैं और कितने फंक्शनल हैं अभी किश्तवाड़ के अंदर? देखें, हमारे पास यहाँ 16 वेंटिलेटर्स आए थे, ठीक है। अब आज की डेट में तो फंक्शनल नहीं हैं, रीज़न भी कि हमें उसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑल्दो टेक्निकल स्टाफ हमारे पास शॉर्टेज है बट हम मैनेज कर सकते हैं।
यूं ही हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो लग जाएगा, हम इन सभी वेंटिलेटर्स को फंक्शनल कर देंगे। ये जो मेरी मेडिकल सुपरटेंडेंट से या मेडिकल फ्रेटर्निटी से बात हुई है, उन्होंने एश्योर किया है कि यूं ही हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट फंक्शनल हो जाएगा, बिकॉज वेंटिलेशन जो इन्वेसिव वेंटिलेशन है उसके लिए कांस्टेंट ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो बहुत जरूरी है। सर गवर्नमेंट ने सर एग्री किया है सर 18 से 25। टेस्टिंग थोड़ी कम सुनाई दे रही है। कहाँ पे? दूर दराज के कई इलाके ऐसे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो टेस्टिंग कम दिखाई दे रही है और लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे संक्रमण ज्यादा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, हर ब्लॉक में टेस्टिंग हो रही है और कहीं से भी हमें रिपोर्ट मिलती है कि उस एरिया में संक्रमण हो सकता है, हम इमीडिएटली अपनी मोबाइल टीम्स जो हैं वो डिस्पैच करते हैं। जैसे मुलछेतर का एरिया आपने है, द्रुबील में कल परसों हमने सैंपलिंग की है पिछले 1-2 दिन में। आज भी एक मुलछेतर के पास वाला एरिया है जहाँ से हमें न्यूज़ मिली है। ऐसा नहीं है, हर ब्लॉक में टेस्टिंग हो रही है। इवन दक्षिण में टेस्टिंग हो रही है, बाड़वन में टेस्टिंग हो रही है, मड़बा में टेस्टिंग हो रही है, क्वार्टर में टेस्टिंग हो रही है। ऐसा नहीं है, जो हमारा अलाटेड कोटा था एक टाइम पे वो 250-300 टेस्ट करने का था, हम 700 से 800 टेस्ट जो हैं आज की डेट में डेली कर रहे हैं और इनको और बढ़ाने जा रहे हैं। सर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो 16 साल से और 44 साल के जो 18 से 44 के बीच जो है वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अब किस तरह की तैयारियां हैं और कब से शुरू होगी यहाँ पर? और दूसरा कि जैसे आपने अभी बताया आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स ये भी जो है शामिल है, तो जो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही है, लोग जो बाकी लोग हैं वो चाहते हैं कि इसको इररेस्पेक्टिव दिया जाए, जो भी कोविड ड्यूटी में है उसको दिया जाए, जबकि आप एक डॉक्टर को दे रहे हैं जिसकी 2 लाख रुपए तनख्वाह है और एक आशा वर्कर या एक आंगनवाड़ी वर्कर जिसकी 1,500 रुपये 2,000 तनख्वाह है, वो भी उतना ही काम कर रही है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, आपने जो कहा 18 से 45 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन की जाएगी। अभी लेटेस्ट जो डायरेक्शन है इसको 2 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू किया गया था, जम्मू और श्रीनगर में। अब प्रायोरिटी ग्रुप्स, इसमें भी फर्दर प्रायोरिटी ग्रुप्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, जिसमें आपका जर्नलिस्ट हैं, जिसमें आपके वेंडर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, लायर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लेबरर्स हैं। तो इस तरह का वो डाटा जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं ताकि उनको प्रायोरिटी पे किया जाए। इसमें भी यूं ही वैक्सीन हमारे पास आती जाएगी, हम पूरे को कवर करेंगे और हमारे पास पूरी तैयारी जो है वो कंप्लीट है। हमारे पास 118 वैक्सीनेशन सेंटर हमने डेजिग्नेट किए हुए हैं। वैक्सीन यूं ही आती है हम सभी को एक्टिवेट करके प्रायोरिटी पे हम चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में सबकी वैक्सीनेशन करके हम लोगों को कोविड से बचा सकें। यहाँ तक आपने दूसरा कहा इंसेंटिव्स का, ये हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का आर्डर है। अगर कोई इस तरह की रिप्रेजेंटेशन आती है तो हम जरूर गवर्नमेंट के साथ टेकअप करेंगे। सर वही और बात करें पंचायत लेवल के, जिस तरीके से आपने कहा 5 बेड्स होंगे पंचायत लेवल पर, इसी तरीके से सिकदी इलाका पहलगाम है, वहाँ पर पिछले एक साल से आपका सेंटर बंद है, वहाँ की जो एम्प्लॉय वो एब्सेंट है। देखें, आज मेरे नोटिस में ये चीज़ लाई गई है कि वहाँ एम्प्लॉय एब्सेंट है। जितने भी एब्सेंटिज्म जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में पर्टिकुलरली वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। हम इसको वेरीफाई करने के बाद कि अगर वो एम्प्लॉय एब्सेंट है या कहीं और उसकी सर्विसेज ली गई हैं, अगर वो एब्सेंट पाया जाता है तो मैं तो टर्मिनेशन के लिए रिकमेंड करूँगा।